हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम शुरू कर रहे हैं BD 104 सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास को। जो भी स्टूडेंट PDF लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर जाएँ और वहाँ पर सर्च करें @द मिशन टीचर, तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। वहाँ से हमें मैसेज कर आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 3 को। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितने चरण स्पष्ट रूप से शामिल होते हैं? इसका सही आंसर होगा A 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सृजनशीलता के विकास में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? इसका सही आंसर होगा D उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रत्यक्षीकरण बाधाएं और संवेगात्मक बाधाएं और सांस्कृतिक बाधाएं। D ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो स्थान घड़ी में प्रधान कमानी का है, जो स्थान किसी मशीन में प्रचक्र का है, अथवा जलयान में जो स्थान यंत्रोपकरण का है, वही स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधान अध्यापक का है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका A PC रेन का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। कौन से व्यवहार भावनात्मक कौशल को बढ़ाते हैं? इसका सही आंसर होगा D उपर्युक्त सभी, सहनशीलता, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? इसका सही आंसर होगा B अनुकूलनशीलता का। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर होगा A मीड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जवाबदेही लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो इसका सही आंसर होगा C ओकोम्पटेयर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ब्रॉन्सफोर्ड वेरी 13 से, यानी कि ब्रॉन्सफोर्ड वेरी 13 ने समस्या समाधान के कितने स्तर बताए हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका A 5 स्तर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर होगा D कूले ने। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। फिलिप रोचेट ने 4 से 5 साल के बच्चों को आत्म जागरूकता के लिए कितने स्तर बताए हैं? इसका सही आंसर होगा C 5। अगला क्वेश्चन नंबर 11, आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा B एम सर्न का। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं। इसका सही आंसर होगा A 4 प्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। इसका सही आंसर होगा C स्कॉट ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय प्रस्तुत किया है। इसका सही आंसर होगा D डेविस ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है। इसका सही आंसर होगा D उपर्युक्त सभी, नियोजन, अग्रसर और व्यवस्था तथा नियंत्रण। D ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है। किसने माना है? तो इसका सही आंसर होगा A डेविस ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर होगा C अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है। तो इसका सही आंसर होगा D उपर्युक्त सभी में, प्राचार्य, अध्यापकों और प्रबंधक में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा D उपर्युक्त सभी, भूमिका निर्वाह में, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में और विद्यालय कार्यों की समीक्षा करने में। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता का संबंध है। किससे संबंध है इसका? तो इसका सही आंसर होगा D उपर्युक्त सभी।
आत्मनिर्देशन से, संलग्नता से और प्रतिबद्धता से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, व्यावसायिक विकास का साधन है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। आत्मविश्वास, आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्देशन। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। व्यावसायिक सुरक्षा, वेतनमान और प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, व्यावसायिक मानकों के मुख्य प्रकार हैं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, औपचारिक अनौपचारिक दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्यावसायिकता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी सामाजिक परिवर्तन के साधन हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर, संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किसका है। तो इसका सही आंसर होगा बी, एडलर डेल का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर होगा ए, एमरी ऑल्ट एत्री का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भावनाओं व विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। इसका सही आंसर होगा सी, संप्रेषण। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा बी, रॉस का। अगला क्वेश्चन, चिंतन एक जटिल फिलिंग द ब्लैंक्स प्रक्रिया है। इसका सही आंसर होगा बी, संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, चिंतन शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए करना उचित होता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर प्रभावित होते हैं। यह परिभाषा है। इसका सही आंसर होगा ए, वैलेंटाइन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, चिंतन के प्रकार हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। प्रत्यक्षात्मक और कल्पनात्मक और प्रत्यात्मक। तो सभी ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक हैं। इसका सही आंसर होगा बी, ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 34 है, चिंतन की सामग्री है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। पदार्थ, प्रतिमा और संप्रत्यय। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, विकासात्मक सिद्धांत के जनक हैं। इसका सही आंसर होगा सी, पियाजे। अगला क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे। इसका सही आंसर होगा सी, प्रश्न का जवाब ढूंढने और अगले दिन उसे बताएंगे। यानी प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसको बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। इसका सही आंसर होगा डी, खेल विधि। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यानी कम महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा सी, मांसपेशी क्रियाएं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, 1-5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है। इसका सही आंसर होगा ए, परावर्तित चिंतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी। इसका सही आंसर होगा बी, रॉस ने। अगला क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। तो इसका सही आंसर होगा ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं। इसका सही आंसर होगा सी, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा डी, संग्रहण। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, आग्रहण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, MIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ए, फ्लैंडर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी,
अभ्यास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, सूझ। अगला क्वेश्चन हमारा इरोस शब्द संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ए, जीवन मूल प्रवृत्ति से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, इसका सही आंसर होगा बी, संवेग का। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है हमारा, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, इसका सही आंसर होगा सी, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, अन्वेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, अभिभावक कथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? इसका सही आंसर होगा डी, व्यक्तिवाद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर होगा डी, कम बुद्धि व ज्ञान। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अपसारी चिंतन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे फिलिंग द ब्लैंक्स कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा डी, मूर्त सोच। अगला क्वेश्चन 58, सबसे अलग या हटकर चिंतन निम्न से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ए, अपसारी चिंतन। अगला है हमारा 59, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, तो इसका सही आंसर होगा सी, शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन हमारा, यदि एक शिक्षार्थी एक कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है, इसका सही आंसर होगा सी, विद्यालय की असफलता को। क्वेश्चन नंबर अगला है 61, जब असफलताओं के लिए बचपन के दौरान दंडित किया जाता है तो यह फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर ले जाता है, इसका सही आंसर होगा डी, अधिगम व्यवस्था की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को हल करने के लिए विशेषकर प्राथमिक स्तर पर उपयोग में लाया जाने वाला श्रेष्ठ तरीका है, इसका सही आंसर होगा डी, कहानी सुनाने की पद्धति। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है हमारा, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं का संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, इसका सही आंसर होगा डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 64, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, इसका सही आंसर होगा सी, संपर्क से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर होगा डी, बच्चे से बातचीत करके वो कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगला क्वेश्चन 67, एक शिक्षक बच्चे द्वारा दी गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है, इसका सही आंसर होगा डी, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। अगला क्वेश्चन 68, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर होगा बी, वेंडूरा ने। अगला क्वेश्चन 69, समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि में निम्न में से पहला चरण कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सी, समस्या के बारे में जागरूकता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समस्या समाधान के उन स्कूलों में सफल होने की संभावना अधिक होती है जहां, तो इसका सही आंसर होगा डी, अनुमेय पाठ्यक्रम जगह में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है।
इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर होगा भी वातावरण द्वारा। अगला क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए, विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक नियता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा 74 है हमारा। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा बी, सत्य है, यानी यह कथन सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। अगला क्वेश्चन 77, पाठ है सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ए, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 78, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 79, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को उदोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपर्युक्त कथन किससे के द्वारा दिया गया है। इसका सही आंसर होगा सी, रूसो द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन हमारा, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। इसका सही आंसर होगा ए, बालक का। अगला क्वेश्चन 81, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है। इसका सही आंसर होगा भी निगमनात्मक पद्धति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी, डेविड ह्यूम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, दूरवर्ती स्तर। अगला क्वेश्चन हमारा 84, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, वर्णन। अगला क्वेश्चन हमारा 85, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी, अभिभावक की पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन नंबर 86, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही आंसर होगा ए, फ्रॉबेल ने। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 87, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, व्याख्यान विधि। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 88, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन 89, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा डी, समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन 90 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संप्रेषण संबंधित अक्षमता है। इसका सही आंसर होगा सी, डिस्फेसिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 91, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, हाँ अथवा न उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, सूक्ष्म शिक्षण है। इसका सही आंसर होगा ए, अवश्रेणीयन शिक्षण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी, पुनर्वलन। अगला क्वेश्चन 94, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा सी, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। इसका सही आंसर होगा डी, 36 मिनट। अगला क्वेश्चन 96, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। इसका सही आंसर होगा ए, प्रस्तावना कौशल का। अगला क्वेश्चन
कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रेरित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन 98, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, स्वेच्छाचारी। अगला क्वेश्चन 99, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी, सूचना प्रक्रियाकरण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? इसका सही आंसर होगा सी, साखी अभिक्रम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, निगमन से आगमन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? इसका सही आंसर होगा सी, योजना बनाना। अगला क्वेश्चन 103, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? इसका सही आंसर होगा डी, अन्वेषण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? इसका सही आंसर होगा बी, आगमन विधि के। अगला क्वेश्चन है, मैं ये एक वाक्य दिया गया है, स्वयं कौशल विकास का आशय उस व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से है जिसमें विविध प्रकार के संज्ञानात्मक तथ्य एवं व्यवहारिक प्रमाणों के आधार पर तथा भूत एवं वर्तमान के अनुभवों और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर छात्र अपनी सामाजिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक पहचान सिद्ध करता है तथा जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। स्वयं कौशल विकास की यह परिभाषा दी है। तो किसने दी है? इसका सही आंसर होगा बी, श्रीमती आर के शर्मा ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला है हमारा, इसमें भी सेंटेंस दिया हुआ है, जीवन कौशल का आशय उन दक्षताओं के विकास से है जो बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देती हैं तथा बालक को कुशल नागरिक एवं योग्य सामाजिक सदस्य के रूप में विकसित करते हुए उसमें जीवन की विषम परिस्थितियों में समावेशन की योग्यता विकसित करती हैं। जीवन कौशल की यह परिभाषा दी है। किसने दी है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रोफेसर एस के दुबे ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन, जीवन कौशल की प्रमुख विशेषता होती है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, व्यवहारिक ज्ञान का समावेश और जीवन संबंधी दक्षताओं का समावेश। क्वेश्चन नंबर 108 है, जीवन कौशलों के विकास का प्रमुख उद्देश्य है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, सामाजिक विकास, प्रयोगात्मक ज्ञान का विकास और समायोजन शक्ति का विकास। तो यूनिट नंबर हमारी 3 कंप्लीट हो गई है। अब यूनिट नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन हैं, वो भी देख लेते हैं। भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, 2 प्रकार के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, श्रोता हमेशा सही होता है, यह कथन किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा सी, कोरोल अर्नोल्ड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मूल्यांकन की प्रविधियाँ कौन सी हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, प्रयोगात यानी प्रायोगिक परीक्षा और लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा। तो हमारी यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो गई। अब यूनिट 4 कल आपको मिलेगी। तो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। जो भी स्टूडेंट PDF लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, @ मिशन टीचर को सर्च करें और वहाँ से ज्वाइन कर हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।